हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन तक, एक से तीन क्वेश्चन तक आपके आने ही आने हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो। एक से लेकर के तीन क्वेश्चन तक आते ही आते हैं और चैप्टर बहुत आसान है। बस आपको दाएं बाएं का ज्ञान होना चाहिए और जैसा नाम से क्लियर है, दिशा यानी दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में अगर समझे तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईस्ट दिशा होती है, इसको आप पूर्व दिशा भी बोलते हो हिंदी में। ये वेस्ट, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। देखो, अब आप ये मत सोच लेना कि सर ऊपर यहाँ पे आपने बनाया, ऊपर उत्तर दिशा बनाई है आपने, ऊपर उत्तर दिशा थोड़ा ना होती है, ऊपर तो आसमान है। ठीक है भाई, ये जो डायग्राम है ये इसको आप ऐसे फ्लैट रखोगे, ये बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखेगा ना, लेकिन इस बोर्ड को आप ऐसे बिछा देना तो आपको पता चल जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरीके से चारों दिशाएं आपकी इस तरीके से आएगी। ऊपर और नीचे वाली दिशा नहीं दिखाई गई है यहाँ पे इस तरीके से चारों दिशाएं दिखाई गई है। इस बोर्ड को आप ऐसे बिछा देना अगर आप देखना चाहोगे तो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ये वाली क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, उसके बाद साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक तो इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 अंश का कोण होता है, और ये वाला कितना होता है, 45 डिग्री। ऐसे ये 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी 45, 45, 45, इस तरीके से है। इस दिशा में अगर आप घूमते हो तो घड़ी की दिशा में आप जा रहे हो तो इस दिशा को आप बोलते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर आप जाओगे तो इसको बोलोगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो आप दक्षिण दिशा की तरफ अगर ऐसे जा रहे हो तो दक्षिण दिशा आएगी नीचे, तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हो तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणावर्त, और अगर विपरीत दिशा में जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा वामावर्त। एक तो बेसिक ज्ञान आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर है, वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट का ज्ञान होना चाहिए। लेफ्ट और राइट का ज्ञान, अगर मैंने कहा कि मैं पूरब दिशा की तरफ जा रहा हूं तो पूरब दिशा की तरफ, तो पूरब दिशा इधर है तो पूरब दिशा इधर बनाई जाएगी। यहां से मैं कहूं कि यहां से मैं अपने बाएं घूमता हूं तो बाएं घूमता हूं तो मेरा बायां हाथ ऊपर की तरफ है तो बाएं घूम गया। अब देखो, ये बोर्ड में घुमा नहीं सकता हूं, लेकिन आप कॉपी अपनी घुमा करके ये एरो का निशान, जो तीर का निशान है, ये हमेशा अपने चेहरे के सामने ऐसे रखोगे। तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो ये मैंने अपने चेहरे के सामने ऐसे रख लिया। फिर मैं यहां से कहूं कि मैं यहां से दाएं घूमता हूं तो यहां से दाएं घूम गया तो इधर को घूम जाऊंगा। फिर ये तीर का निशान इधर आ गया तो फिर मैंने चेहरा इधर कर लिया। यहां से फिर मैं कहता हूं कि दाएं घूमता हूं तो यहां से बायां हाथ मेरा ऊपर, दायां हाथ नीचे, तो यहां से मैं दाएं हाथ पे घूम गया। ठीक है, अब नीचे की तरफ देख रहा हूं तो नीचे की तरफ चेहरा हो जाएगा। आप कॉपी घुमा लेना। फिर मैंने कहा कि बोर्ड नहीं घुमा पाऊंगा, कॉपी घुमा करके ये एरो का निशान अपने चेहरे के सामने कर लेना। और यहां से मैं कहूं कि फिर मैं बाएं घूमता हूं तो मेरा बायां हाथ इधर हो जाएगा तो मैं इधर घूम जाऊंगा। यानी एक आपको ये लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए कि दाएं घूमना है तो किधर घूमना है और बाएं घूमना है तो किधर घूमना है। और दायां हाथ कौन सा होता है आपका, ये भी पता होना चाहिए। ये डी बनता है तो ये डी फॉर दायां हाथ है आपका, और ये बी बनता है तो ये बी फॉर बायां हाथ है। क्लियर, दाएं बाएं का ज्ञान हो गया। उसके बाद इसमें कुछ पाइथागोरियन ट्रिक भी काम आएगी जो मैथ्स की बेसिक है। कि अगर मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज बनेगा कहीं ना कहीं,
अब आप कहोगे कि समकोण त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा सर, क्योंकि ये कहेगा मान लो कि आप दक्षिण दिशा की तरफ चलते हो, दक्षिण दिशा में चल गए, यहाँ से फिर पूर्व दिशा की तरफ चलते हो तो यहाँ चल गए, तो बताओ अब आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हो, तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी निकालनी पड़ेगी तो पाइथागोरस प्रमेय चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लंब और आधार 3 और 4 दिए हुए हैं तो कर्ण हमेशा क्या होगा, 5 होगा। लंब और आधार 5 और 12 दिए हुए हैं तो कर्ण हमेशा 13 होगा। ऐसी लंब और आधार 7 और 24 दिए हुए हैं तो कर्ण हमेशा 25 होगा। लंब और आधार अगर आपको 8, 15, 17 और 20, 21, 29, ये 5 पाइथागोरियन त्रिक मेन है जो कि आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आती है, तो इनको आपको याद रखना है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और समझना चाहो तो अगर मान लीजिए ये विषम संख्या है तो आप इसका क्या कीजिए, 3 का वर्ग 9 कर दीजिए, और 9 के अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है, 9 के पड़ोस में एक तो 8 है और एक 10 है, तो 8 का आधा कर दिया 4 और 10 का आधा कर दिया 5। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये केवल किस पे होगा, आपका विषम संख्याओं पे। ठीक है, 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 25। 25 के अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है, 24 और 26। 24 का आधा 12 हो गया, 26 का आधा 13 हो गया। 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। 49 के पड़ोस में 48 और इधर 50। 48 का आधा 24 हो गया और 50 का आधा 25 हो गया। ठीक है, इस तरीके से विषम संख्याओं पे आप इनका यूज भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? A man is facing south. He turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing? तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण दिशा आपको पता है इधर होती है। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी 135 डिग्री आप कैसे पहुंचाओगे इसको, ऐसे वामावर्त, और फिर 180 डिग्री वापस इधर आएगा। तो 180 डिग्री इधर आएगा तो पहले इधर गया और फिर इधर गया। अब आप डबल मेहनत क्यों कराओगे इससे कि पहले इसको इधर भेजोगे और फिर इधर इसको लाओगे? तो इससे मेहनत कम करवानी है तो आप क्या करो, 180 और 135 डिग्री का डिफरेंस देख लो कितना है। 180 और 135 डिग्री का कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि अगर मान लो पहले 135 इधर गया फिर 180 इधर आया, इसका मतलब 45 डिग्री आगे निकल गया ना, तो इसको यहां से 45 डिग्री इधर घुमा दो बस, यानी ये यहां था, इसको 45 डिग्री इधर घुमा दो। 45 डिग्री इधर घुमा दिया तो ये कौन सी दिशा हो गई गाइज, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अगर आप ढंग से पूरा समझना चाहोगे तो पूरा भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ से ये कितना गया, 135 डिग्री ऊपर की तरफ गया, 135 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया 135 डिग्री वामावर्त दिशा में गया। फिर ये वापस यहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री यहाँ नीचे की तरफ आएगा, तो 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल पीछे, तो ये पीछे यहाँ आ गया। अब ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, साउथ वेस्ट। तो आप ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जब भी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो वर्ड दे कि क्लॉकवाइज इतना घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इतना घूम रहा है, तो उनका हमेशा क्या करना है, आपको डिफरेंस ले लेना है। ऐसी चीजें आपके रैंकिंग टेस्ट वाले चैप्टर में भी काम आती है कि दाएं से 11वें के दाएं चौथा, तो इसका मतलब 11 और चौथा का अंतर कितना, 4 का अंतर कितना हो गया, 7, यानी दाएं से 7वां निकालना है हमें। तो जब ठीक है, यहां पे आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है।
वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा? A man is facing northwest. He turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? तो देखिए इसने कहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है ये। फिर आगे इसने कहा है वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 135। तो देखिए दक्षिणावर्त में 90 जाएगा और वामावर्त में 135 जाएगा। तो 135 और 90 का अंतर कितना हो गया? 45 डिग्री। और ज्यादा कौन सा है? वामावर्त वाला, यानी 45 डिग्री वामावर्त ज्यादा घूम जाएगा। तो वामावर्त आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन होती है, तो 45 डिग्री इसको वामावर्त घुमाओगे, यानी इस डायरेक्शन में घुमाओगे 45 डिग्री, तो ये इस लाइन में आ जाएगा। और ये लाइन कौन सी है? वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। ध्यान देना 135 डिग्री क्या बोला है इसने? 135 डिग्री इसने वामावर्त बोला और 90 डिग्री क्या बोला है? दक्षिणावर्त। तो 135 वामा में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओगे और 135 फिर वामावर्त घुमाओगे, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 45 डिग्री। और वामावर्त वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब वामावर्त में 45 डिग्री जाएगा। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री जाएगा, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको 45 डिग्री घुमा दिया है। क्लियर? और अगर आप इसको पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर सकते हो। ये यहाँ पे था, यहाँ से पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाओगे, तो दक्षिणावर्त ऐसे घुमाओगे तो 90 डिग्री ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ से 135 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो 90 तो ये और 45 ये भी चलेगा, तो 135 डिग्री वापस घुमाओगे यहाँ से, तो ये पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो दो बार चलने की जरूरत नहीं, आप उनका डिफरेंस ले लो और उससे सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा गाइस? पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री और फिर पुनः दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? A man is facing towards west and turns through 45 degree clockwise, again 180 degree clockwise, and then turns through 270 degree anti-clockwise. In which direction he is facing now? तो गाइज ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180, तो टोटल कितना हो गया? 45 और 180 कितना हो गया? 225 डिग्री। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। टोटल दक्षिणावर्त में कितना हो गया? 180 और 45 को जोड़ोगे तो 225, और फिर वामावर्त दिशा में 270। 270 किसमें? वामावर्त में, यानी एंटी में 270। तो यहाँ पे इन दोनों में कितने का अंतर हुआ? 45 डिग्री का। और 45 डिग्री की कौन सा ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है, यानी वामावर्त में घूमना है। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है यानी ऐसे खड़ा है, और मुझे इसे 45 डिग्री वामावर्त में घुमाना है। तो वामावर्त मतलब ये वाली दिशा, यानी मुझे 45 डिग्री इससे ऐसे घुमाना है। तो इसको 45 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दो बार घुमाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही घुमा दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा? I am facing east. I turn 100 degree in the clockwise direction and then 145 degree in the एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग? तो देखिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो पूर्व दिशा आपको पता है किधर होती है? इधर। ठीक है ना, पूर्व दिशा इधर है। और इसने कहा है कि 100 डिग्री में पहले दक्षिणावर्त जाऊंगा। 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 100 डिग्री क्लॉकवाइज और 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो
कितने का अंतर हुआ? 45 का। और कौन सा ज्यादा है? एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे तो इसका मतलब यहाँ से 45 डिग्री ऊपर की तरफ घूम जाओगे, यानी इस दिशा में पहुंच जाओगे। और ये दिशा कौन सी है? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इस दिशा का नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। चारों क्वेश्चन अभी तक एक जैसे आए हैं, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो पश्चिम ये है, पूर्व ये है, तो नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है और रास्ते में बाईं ओर मुड़ जाती है और एक छोटी पहाड़ी के किनारे और एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर बने अर्धवृत्त में चली जाती है और फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। अंत में नदी किस दिशा में बहेगी? A river flows west to east and on the way turns left and goes in a semicircle round a hillock and then turns left at right angles. In which direction is the river finally flowing? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि पूरब से पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ ये नदी बह रही है, रास्ते में बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर बने अर्धवृत्त में चली जाती है। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी और बायां हाथ किधर होगा? ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ चल के ये अर्धवृत्त में घूम जाती है। तो अर्धवृत्त में घूम गई ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम गई अर्धवृत्त में, यानी ये ऐसे घूम रही है। अब यहां से देखो, इधर इसका राइट हैंड होगा और इधर लेफ्ट हैंड होगा, और यहां से आगे फिर ये 90 डिग्री, अब क्योंकि ऊपर से ऐसे आ रहे हो देखो, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और समकोण पर यह है, यहां से बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां हाथ इधर हो गया, यानी ये यहां से इधर को मुड़ गई, फिर इधर को मुड़ गई। अब ये कौन सी दिशा में जा रही है, यही पूछा है इसने क्वेश्चन, और ये इस दिशा में जा रही है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा में होंगे? You go north, turn right, then right again, and then go to the left. In which direction are you now? Question number 6. क्या कहा है इसने? आप उत्तर दिशा में जाते हो, तो एरो का निशान मैंने उत्तर दिशा में बना दिया। यहां से फिर दाएं मुड़ते हो, यहां से मैंने दाएं मोड़ दिया, ये मोड़ दिया दाएं, क्योंकि दायां हाथ इधर है। अब मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ इधर और बायां हाथ ऊपर है। अब इसने कहा है कि पुनः दाएं मुड़ते हैं, यहां से फिर दाएं मोड़ दिया मैंने, ये दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए। उसके बाद फिर यहां से बाईं ओर, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, यहां से बाईं ओर मुड़ता हूं, तो बायां हाथ इस साइड में हो जाएगा। मैंने आपको कहा है कि आप कॉपी घुमा करके एरो का निशान अपने चेहरे के सामने रख लीजिए और आप दायां बायां करते जाओगे तो सही आएगा। ठीक है, यहां से ये बाएं मुड़ गया, तो ये क्या आ जाएगा? अब कौन सी दिशा आ गई? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। या फिर कॉपी में एक बार घुमा करके बता देते हैं हम आपको, ठीक है, कॉपी घुमानी कैसे। देखो आपको करना क्या है कि ये कॉपी है आपके सामने, ऐसे चेहरे के सामने रखी हुई है, मैं ऐसे बैठा हूं, आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसने कहा उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं, तो उत्तर दिशा में आप ऐसे घूम जाओगे ऊपर, ठीक है। अब ये चेहरा, ये एरो का निशान मेरे चेहरे के सामने हो गया। फिर यहां से मैं दाएं घूमता हूं, तो मुझे पता है मेरा दायां हाथ इधर है, तो मैं इधर को घूम गया। अब एरो का निशान ऐसे आ गया, तो फिर मैं इस कॉपी को ऐसे घुमा लूंगा। अब मेरे चेहरे के सामने आ गया ना ये एरो का निशान। अब मुझे पता है यहां से फिर मेरा दायां हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है, तो यहां से फिर मैं दाएं घूमा तो दाएं ऐसे घूम गया। अब दाएं घूम गया, फिर ये एरो का निशान मुझे अपने चेहरे के सामने रखना है, तो फिर मैंने कॉपी घुमा ली। अब कॉपी घुमा ली, उसके बाद फिर यहां से क्या कह रहा है, ये बाएं घूमना है, तो बायां हाथ इधर है मेरा, तो यहां से मैं बाएं घूम जाऊंगा, तो मैं घूम गया बाएं।
क्वेश्चन पूरा हो गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में कॉपी को सीधा कर देना है। कॉपी को फिर मैंने वापस सीधा कर दिया, तो अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं, इधर, और इधर मुझे पता है कि इधर ईस्ट दिशा होती है, इधर ईस्ट दिशा होती है, यानी मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, पूर्व दिशा में। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपियां घुमा सकते हो। बोर्ड में नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन मैंने इसीलिए आपको कॉपी में समझाया कि आप कॉपी घुमा घुमा करके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं। गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं। ये गोलाकार मैदान हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। मैं मैदान के किनारे दक्षिण में नीचे जाता हूं और फिर बाएं मुड़कर मैदान की परिधि पर इसकी लंबाई के 3/8वें हिस्से के बराबर चलता हूं। फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूं और सीधे चलकर परिधि पर स्थित विपरीत बिंदु पर आ जाता हूं। प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूं? आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्निंग लेफ्ट आई walk along the boundary of the field equal to the 3/8 of its length. Then I turn west and go right across to the opposite point on the boundary. In which direction am I from the starting point? देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सर्कुलर पाथ पे खड़े हो तो आपका जो अपोजिट पॉइंट होगा, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा अपोजिट पॉइंट इधर नहीं होगा, मेरा अपोजिट पॉइंट हमेशा इसके विपरीत में यहां पे होगा। अगर विपरीत बिंदु बोला गया है तो विपरीत बिंदु का मतलब 180 डिग्री का एंगल बना के चलना है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो विपरीत बिंदु यहां होगा, ना कि यहां पे होगा। इतना क्लियर है? बीच में क्योंकि सेंटर आना चाहिए कहीं ना कहीं। क्लियर? अब इसी का यूज करना है आपको इस क्वेश्चन में कि मैं मैदान के किनारे दक्षिण में नीचे जाता हूं। तो दक्षिण दिशा में, यहां से मैं यहां केंद्र पे खड़ा हूं, दक्षिण दिशा में यहां चला गया, ठीक है। फिर यहां से मैं बाएं घूमता हूं, यहां से मैं मैदान के किनारे दक्षिण दिशा में जाता हूं और फिर बाएं मुड़कर मैदान की परिधि पर इसकी लंबाई के 3/8वें भाग बनाना है। तो देखो मुझे करना क्या है कि ये कितने बन गए, 4 भाग बन गए। अगर मैं बीच में से ऐसे काट दूंगा तो ये टोटल 8 भाग बन गए। 8 भाग में से 3 भाग में मुझे घूमना है बाईं तरफ, तो इधर को घूमना है 3 भाग। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 3/8वां भाग का मतलब क्या है, 8 में से 3 भाग। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में घूम गया, मैं यहां पे आ गया। अब यहां आने के बाद उसके बाद मैं ऐसे पश्चिम दिशा की तरफ ऐसे घूमा, लेकिन मैं विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता हूं। तो इस पॉइंट का विपरीत बिंदु आपको पता होना चाहिए कि ये वाला होगा। इस पॉइंट का विपरीत बिंदु क्या होगा, इस साइड। इसका विपरीत बिंदु यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका विपरीत बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद अब यही पूछा है इसने कि मैं कौन सी दिशा में हूँ, प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूँ। तो प्रारंभिक स्थान ये था, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा हो गई, साउथ वेस्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तक चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर होगा? Deepak starts walking straight towards east. After walking 75 meters, he turns to the left and walks 25 meters straight. Again he turns to the left, walks a distance of 40 meters straight. Again he turns to the left and walks a distance of 25 meters. How far is he from the starting point? दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना शुरू करता है, तो पूर्व की ओर इसको चला देते हैं। ये पूर्व दिशा हो गई। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। पहले ये 75 मीटर चला पूर्व दिशा में, यहां से फिर बाएं घूमा,
बाएं घूम गया, और बाएं घूम करके कितना चलता है वो 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर चला दिया हमने इसको। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, तो इसका दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, बायां घूम करके 40 मीटर चलाओगे इसको, तो 40 ये चल गया। ध्यान रखना ये 75 है, तो 40 चलाने के लिए इस 75 से आगे मत कुदा देना इसको, क्योंकि ये 75 है तो 40 इससे कम ही रहेगा, तो थोड़े में ही बनाओगे इसको। 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है, यहां से फिर ये बाईं ओर मुड़ेगा। अब ये ऐसे जा रहा है, इसका बायां हाथ नीचे की तरफ, तो यहां से 25 मीटर अगर नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये 25 है, तो ये भी 25 हो गया, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये 40 था तो ये भी 40 होगा, और ये 40 होगा तो ये कितना होगा 35, क्योंकि टोटल 75 था। अभी ये यहां पे पहुंच गया है। अब इसने कहा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर होगा, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हो गया 35 मीटर, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा, दूरी भी निकालनी है और दिशा भी निकालनी है। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इसने कहा है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो कुणाल को उत्तर दिशा की तरफ, तो उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, तो यहां से इसको उत्तर दिशा की तरफ 10 किलोमीटर चला दीजिए, तो किलोमीटर 10 किलोमीटर चला दिया उत्तर दिशा की तरफ। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तक चलता है, देखो पहले उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर गया, फिर वहां से वह दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर, तो यहां से ऊपर गया यहाँ 10 तक और फिर वापस आ गया नीचे की तरफ, यानी 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो 6 किलोमीटर वापस आ गया, यानी यहाँ पे आ गया ये, तो नीचे वाला हिस्सा कितना बच गया 4 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहां से पूर्व की ओर, तो पूर्व दिशा उधर है, तो यहां से ये 3 किलोमीटर ये चला गया। अब देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5। अभी मैंने आपको बताई थी पाइथागोरियन ट्रिक से, ये 5 किलोमीटर हो जाएगी। अब इसने पूछा क्या है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में होगा, तो कितनी दूर है, दूरी तो हो गई 5 किलोमीटर, और अगर यहाँ से प्रारंभिक स्थान से ये दिशा निकालनी है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट दिशा में 5 किलोमीटर, उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर तक चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितने किलोमीटर दूर होगा। Rohan walks a distance of 3 km towards north, then turns to his left and walks for 2 km. He again turns left and walks for 3 km. At this point, he turns to his left and walks for 3 km. How many kilometers is he from the starting point? तो देखिए कहा इसने रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, तो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला देते हैं, ये चला दिया उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यहां से इसका बायां हाथ इधर होगा, बाएं हाथ पे 2 किलोमीटर चला देते। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहां से बाईं ओर मुड़ेगा, तो देखो ऐसे जा रहा है, इसका बायां हाथ नीचे आ गया, 3 किलोमीटर चलना है, तो इसका मतलब इसी लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, 3 किलोमीटर चलाना था इसको। इस बिंदु पर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा। अब देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाईं ओर 3 किलोमीटर ऐसे घूमेगा, तो इधर को 3 किलोमीटर जाएगा, तो देखो 2 ये है तो 2 ये हो गया, तो 2 तो ये चला और 1 आगे निकल गया, यहाँ से ये 1 किलोमीटर ये हो गया आगे, ये यहाँ पे पहुँच गया। अब
जैसे ये कहता जाए वैसे वैसे चलाते जाओ, करना कुछ नहीं है। इस बिंदु पर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितने किलोमीटर दूर होगा? तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर, ए ऑप्शन।